नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य वस्तुनिष्ठ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की शुरुआत उपन्यास से करते हैं। हिंदी उपन्यास प्रश्न संख्या 1 से। मराठी से अनुदित, जिसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है। चंद्रप्रभा भारतेंदु हरिश्चंद्र का उपन्यास है चंद्रप्रभा, जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला उपन्यास माना है, जो कि मराठी से अनुदित है। दूसरा प्रश्न, पूर्ण प्रकाश उपन्यास किसका है? पूर्ण प्रकाश उपन्यास भारतेंदु। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास कौन कौन से हैं? बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास रहस्य कथा, जो कि अपूर्ण उपन्यास है, नूतन ब्रह्मचारी 1886, सो अजान एक सुजान 1892 बालकृष्ण भट्ट के उपन्यास हैं। रहस्य कथा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट, जो कि अपूर्ण है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट। सो अजान एक सुजान उपन्यास बालकृष्ण भट्ट। राधा कृष्ण दास के उपन्यास कौन कौन से हैं? राधा कृष्ण दास के उपन्यास निशा हिंदू, हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास जिसमें गोवध निवारण पर बल दिया गया है। रचना राधा कृष्ण दास की है। निशा हिंदू पहला राजनीतिक उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास का। लज्जाराम शर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? धूर्त रसिकलाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी, आदर्श दंपति, बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी। आदर्श हिंदू उपन्यास लज्जाराम शर्मा। धूर्त रसिकलाल उपन्यास लज्जाराम शर्मा। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास लज्जाराम शर्मा का है। आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा। बिगड़े का सुधार अथवा सती सुखदेवी उपन्यास लज्जाराम शर्मा। आदर्श हिंदू उपन्यास लज्जाराम शर्मा। अगला प्रश्न, परीक्षा गुरु उपन्यास किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास कौन कौन से हैं? किशोरीलाल गोस्वामी उपन्यास तारा व छात्र कुल कमलिनी। तारा व छात्र कुल कमलिनी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। लवंग लता व आदर्श बाला। लवंग लता व आदर्श बाला उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी। हृदय हारिणी व आदर्श रमणी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी का है। शीश महल उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। शीश महल उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। नवलखा हार। नवलखा हार उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। जिंदे की लाश। जिंदे की लाश उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। लीलावती व आदर्शवती। लीलावती व आदर्शवती उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी। स्वर्गीय कुसुम व
कुसुम कुमारी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। राजकुमारी उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। चपला व नव्य समाज, चपला व नव्य समाज उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। अंगूठी का नगीना, अंगूठी का नगीना उपन्यास किशोरीलाल गोस्वामी। श्री कृष्णलाल ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? श्री कृष्णलाल ने किसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? चंद्रकांता उपन्यास को कृष्णलाल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, जो कि देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास जो कि देवकीनंदन खत्री का है, इसको कृष्णलाल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। चंद्रकांता सतंती किसका उपन्यास है? चंद्रकांता सतंती उपन्यास देवकीनंदन खत्री। गोपाल राम गहमरी के उपन्यास कौन कौन से हैं? गोपाल राम गहमरी के उपन्यास अद्भुत लाश, अद्भुत लाश उपन्यास गोपाल राम गहमरी। गुप्तचर उपन्यास, गुप्तचर उपन्यास गोपाल राम गहमरी। चतुर चंचला, चतुर चंचला उपन्यास गोपाल राम गहमरी। भानुमति, भानुमति उपन्यास गोपाल राम गहमरी। सरकटी लाश, सरकटी लाश उपन्यास गोपाल राम गहमरी। चक्करदार चोरी, चक्करदार चोरी उपन्यास गोपाल राम गहमरी। जासूस की भूल, जासूस की भूल उपन्यास गोपाल राम गहमरी का है। जासूस पर जासूसी, जासूस पर जासूसी उपन्यास गोपाल राम गहमरी। जासूस चक्कर में, जासूस चक्कर में उपन्यास गोपाल राम गहमरी। इंद्रजालिक जासूस, इंद्रजालिक जासूस उपन्यास गोपाल राम गहमरी। गुप्त भेद, गुप्त भेद उपन्यास गोपाल राम गहमरी। जासूस की रियारी, जासूस की रियारी उपन्यास गोपाल राम गहमरी। अगला प्रश्न, अधखिला फूल, अधखिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के हैं। घराऊ घटना बलवंत भूमिहर किसके उपन्यास हैं? घराऊ घटना बलवंत भूमिहर उपन्यास भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र के हैं। प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने दिया? जनाना के संपादक दया नारायण निगम ने। किस पत्र को प्रेमचंद ने तीसरा बेटा स्वीकार किया? हंस पत्र को। प्रेमचंद के उपन्यास कौन कौन से हैं? प्रेमचंद के उपन्यास, प्रेमचंद के उपन्यास रूठी रानी एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास हैं। कृष्ण उपन्यास प्रेमचंद। वरदान उपन्यास प्रेमचंद। प्रेमा उपन्यास प्रेमचंद का है। प्रतिज्ञा प्रेमचंद का पहला सामाजिक उपन्यास है। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन 1918। उर्दू बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है सेवा सदन उपन्यास। सेवा सदन 1918 प्रेमचंद का पहला हिंदी उपन्यास, जो कि उर्दू बाजारे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है।
इसको बेहतरीन नोवेल माना गया है। सेवा सदन में पात्र कृष्णचंद्र, सुमन और गजाधर। सेवा सदन में पात्र कृष्णचंद्र, सुमन और गजाधर। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। प्रेमाश्रम उपन्यास प्रेमचंद का है। 1922 में रचना की गई। गोसाई आफियात का हिंदी अनुवाद है प्रेमाश्रम उपन्यास। गोसाई आफियात का हिंदी अनुवाद। पहला राजनीतिक उपन्यास किसे माना गया है? पहला राजनीतिक उपन्यास प्रेमचंद कृत प्रेमाश्रम उपन्यास को माना गया है। प्रेमाश्रम उपन्यास में पात्र ज्ञानशंकर, प्रभाशंकर और प्रेमचंद है। प्रेमाश्रम उपन्यास में पात्र ज्ञानशंकर, प्रभाशंकर और प्रेमचंद है। अगला उपन्यास रंगभूमि 1925। रंगभूमि उपन्यास प्रेमचंद। रंगभूमि चौगाने हस्ती उर्दू का हिंदी अनुवाद है। अगला उपन्यास कायाकल्प 1926 प्रेमचंद का है। शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास किसे माना गया है? कायाकल्प को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा गया उपन्यास माना गया है? कायाकल्प 1926। कायाकल्प उपन्यास के पात्र चक्रधर, अहल्या, देवप्रिया, महेंद्र सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पात्र पूछे जाते हैं परीक्षा में। कायाकल्प उपन्यास प्रेमचंद, इसके पात्र चक्रधर, अहल्या, देवप्रिया, महेंद्र सिंह। प्रेमचंद का अगला उपन्यास निर्मला, जो कि दहेज प्रथा व अनमेल विवाह को इसमें दर्शाया गया है। निर्मला उपन्यास प्रेमचंद, इसमें दहेज प्रथा व अनमेल विवाह को दर्शाया गया है। निर्मला के पात्र तोताराम और निर्मला। गबन, गबन उपन्यास प्रेमचंद। भारतीय नारी का आभूषण प्रेम को माना गया है। गबन के पात्र तोताराम व निर्मला। क्षमा प्रार्थी हूँ, गबन के पात्र जालपा व रमानाथ है, मिसप्रिंट हो गई थी। गबन के पात्र जालपा व रमानाथ। प्रेमचंद का अगला उपन्यास कर्मभूमि 1933। गोदान 1936 उपन्यास प्रेमचंद। मंगलसूत्र 1936 अपूर्ण उपन्यास है प्रेमचंद जी का। मंगलसूत्र में नायक देवकुमार, इसे अमृत राय ने पूरा किया। एक बार पुनरावर्ती प्रेमचंद के उपन्यास रूठी रानी, कृष्ण, वरदान, प्रेमा, प्रतिज्ञा, सेवा सदन। सेवा सदन को हिंदी उपन्यास, पहला हिंदी उपन्यास माना गया है। प्रेमाश्रम पहला राजनीतिक उपन्यास। रंगभूमि चौगाने हस्ती उर्दू का हिंदी अनुवाद। कायाकल्प शुद्ध हिंदी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास। निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और मंगलसूत्र अंतिम उपन्यास 1936 अपूर्ण उपन्यास माना गया है। इसको अमृत राय ने पूरा किया। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की उपन्यास कला। प्रेमचंद की उपन्यास कला रचना किसकी है? जनार्दन प्रसाद झा द्विज की।
प्रेमचंद की उपन्यास कला रचना जनार्दन प्रसाद झा द्विज। अगला प्रश्न, प्रेमचंद घर में उपन्यास शिवरानी देवी। प्रेमचंद कलाकार किसकी रचनाएं हैं? रामरतन भटनागर। प्रेमचंद एक अध्ययन रचना रामरतन भटनागर। प्रेमचंद रचना रामरतन भटनागर की है। कलाकार रचना रामरतन भटनागर। कलम का सिपाही रचना अमृत राय। कलम का मजदूर रचना मदन गोपाल। माँ भिखारिणी उपन्यास किसके हैं? माँ भिखारिणी उपन्यास विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह, वैशाली की नगरवधू, गणतंत्र से संबंध, सोमनाथ, वयम रक्षाम। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। अमर अभिलाषा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। आत्मदाह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का है। गणतंत्र से संबंध उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। सोमनाथ और वयम रक्षाम उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। शिवपूजन साय के उपन्यास देहाती दुनिया 1926 में लिखित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है। भाषा के जादूगर शिवपूजन साय। अगला प्रश्न, पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास कौन कौन से हैं? पांडेय बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खतूत 1927 में पत्रात्मक विधि से लिखा गया पहला उपन्यास चंद हसीनों के खतूत, पांडेय बेचन शर्मा उग्र। दिल्ली का दलाल उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र का है। दिल्ली का दलाल। बुधुआ की बेटी उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र। चॉकलेट उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इस उपन्यास के आधार पर बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनके साहित्य को घासलेटी साहित्य की संज्ञा दी थी। चॉकलेट उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र। इस उपन्यास के आधार पर बनारसी दास चतुर्वेदी ने उनके साहित्य को घासलेटी या अश्लील साहित्य की संज्ञा दी थी। शराबी उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र। शराबी उपन्यास पांडेय बेचन शर्मा उग्र। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास जयशंकर प्रसाद। इरावती जयशंकर प्रसाद का अपूर्ण उपन्यास माना गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास परंपरा की शुरुआत किसने की? मनोवैज्ञानिक उपन्यास परंपरा की शुरुआत जैनेन्द्र ने की थी। प्रेमचंद ने भारत का गोर्की किसे कहा है? जैनेन्द्र को। प्रेमचंद ने भारत का गोर्की किसे कहा है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र के उपन्यास परख, विधवा विवाह समस्या पर केंद्रित परख उपन्यास जैनेन्द्र। सुनीता
त्यागपत्र, इसमें भाग्यहीना की कथा है। कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। मुक्तिबोध पर जैनेंद्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मुक्तिबोध उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जैनेंद्र के उपन्यास परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन और मुक्तिबोध। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास भगवती चरण वर्मा का है। इसमें 2 पीढ़ियों का अंतराल दर्शाया गया है। आखिरी दाव उपन्यास भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र उपन्यास भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र उपन्यास, इसमें 4 पीढ़ियों की कथा है। 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए मिला। सामर्थ्य और सीमा उपन्यास भगवती चरण वर्मा। सामर्थ्य और सीमा उपन्यास भगवती चरण वर्मा। रेखा उपन्यास भगवती चरण वर्मा। सबही नचावत राम गुसाई, सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास भगवती चरण वर्मा। एक बार पुनरावर्ती भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दाव, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, रेखा, सबही नचावत राम गुसाई उपन्यास भगवती चरण वर्मा। राम रहीम उपन्यास किसका है? राम रहीम उपन्यास राधिका रमन प्रसाद सिंह का है। गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी किसके उपन्यास हैं? गोद, अंतिम आकांक्षा, नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त। गोद उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का है। अंतिम आकांक्षा उपन्यास सियाराम शरण गुप्त का है। नारी उपन्यास सियाराम शरण गुप्त। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास कौन कौन से हैं? वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। संगम उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। लगन उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। प्रत्यागत उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। कुंडली चक्र उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास। अभी जो हम पढ़ रहे थे वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास जो कि सामाजिक है, वृंदावन लाल वर्मा के सामाजिक उपन्यास संगम, लगन, प्रत्यागत, कुंडली चक्र। अगला प्रश्न है, वृंदावन लाल वर्मा के ऐतिहासिक उपन्यास कौन कौन से हैं? गढ़कुमार, विराटा की पद्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, मृगनयनी, अहल्याबाई, माधोजी सिंधिया, भुवन विक्रम उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। गढ़कुमार ऐतिहासिक उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा का। विराटा की पद्मिनी उपन्यास किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। झांसी की रानी उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा। कचनार उपन्यास वृंदावन लाल वर्मा का है। मृगनयनी ऐतिहासिक उपन्यास
वृंदावनलाल वर्मा। अहल्याबाई उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा। माधोजी सिंधिया उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा का है। भुवन विक्रम उपन्यास वृंदावनलाल वर्मा। निराला के उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। निराला के उपन्यास अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा। अप्सरा उपन्यास निराला, अलका उपन्यास निराला, प्रभावती उपन्यास निराला, निरुपमा उपन्यास निराला। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगरवधू। इसके 2 भाग हैं। गणतंत्र से संबंधित उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधू। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास हृदय की परख, अमर अभिलाषा, वैशाली की नगरवधू। नरमेघ, अपराजिता, वयम रक्षाम, गोली, सोना और खून, रक्त की प्यास, सोमनाथ, धर्मपुत्र उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। हृदय की परख उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। अमर अभिलाषा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। वैशाली की नगरवधू उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। नरमेध उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। अपराजिता उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। वयम रक्षाम उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का है। गोली उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का है। सोना और खून उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। रक्त की प्यास उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। सोमनाथ उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। धर्मपुत्र उपन्यास चतुरसेन शास्त्री। अगला प्रश्न, अगे के उपन्यास कौन कौन से हैं? अगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी उपन्यास अगे 2 भागों में 1941 और 1944 में प्रकाशित। इसे प्रकाशमान पुच्छल तारा अति आत्मकेंद्रित उपन्यास कहा गया है। शेखर एक जीवनी अगे का उपन्यास प्रकाशमान पुच्छल तारा अति आत्मकेंद्रित उपन्यास कहा गया है। इसके पात्र शशि व शेखर। इसका मूल मंतव्य स्वतंत्रता की खोज को माना गया है। अगला उपन्यास अगे का नदी के द्वीप उपन्यास अगे का है। शेखर की संवेदना का अगला रूप माना गया है नदी के द्वीप उपन्यास को। नदी के द्वीप उपन्यास के पात्र भुवन और रेखा पात्र नदी के द्वीप उपन्यास में, जो कि अगे का है। अपने अपने अजनबी उपन्यास अगे। पुनरावर्ती, अगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी 2 भागों में और इसकी पात्र शशि और शेखर। नदी के द्वीप शेखर की संवेदना का अगला रूप माना गया है। पात्र है भुवन और रेखा। अगला उपन्यास अपने अपने अजनबी 1961। ईलाचंद्र जोशी के उपन्यास घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रीत और छाया, निर्वासित, मुक्तिपथ, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतु चक्र, भूत का भविष्य। घृणामयी उपन्यास ईलाचंद्र जोशी,
घृणामयी इलाचंद्र जोशी। सन्यासी सन्यासी उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। पर्दे की रानी उपन्यास इलाचंद्र जोशी। प्रेत और छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी। निर्वासित उपन्यास इलाचंद्र जोशी का है। मुक्तिपथ उपन्यास इलाचंद्र जोशी। जिप्सी इसका नया नाम त्याग का भोग रखा गया है। जिप्सी उपन्यास इलाचंद्र जोशी। जहाज का पंछी उपन्यास इलाचंद्र जोशी। ऋतुचक्र उपन्यास इलाचंद्र जोशी। भूत का भविष्य उपन्यास इलाचंद्र जोशी। यशपाल के उपन्यास अमिता, दिव्या, दादा कामरेड उपन्यास यशपाल। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार यशपाल का प्रथम उपन्यास दादा कामरेड को माना गया है। देशद्रोही उपन्यास यशपाल 1942 की क्रांति से संबंधित है। देशद्रोही उपन्यास यशपाल का। पार्टी कामरेड उपन्यास यशपाल। मनुष्य के रूप उपन्यास यशपाल। आर्थिक समस्या पर केंद्रित उपन्यास है मनुष्य के रूप। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। 2 भाग है इसके, ये 2 भागों में लिखा गया। 2 भाग 1958 और 1960। झूठा सच उपन्यास यशपाल। राजनीतिक पृष्ठभूमि भारत पाक विभाजन पर वतन व देश पहले भाग में है और दूसरे भाग में है देश का भविष्य। भारत पाक विभाजन पर केंद्रित उपन्यास झूठा सच यशपाल। मेरी तेरी उसकी बात 1973। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास यशपाल। 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पर मिला। 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि में जन चेतना को इसमें दर्शाया गया है। मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास यशपाल और 1976 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। एक बार पुनरावृत्ति। यशपाल के उपन्यास अमिता, दिव्या, दादा कामरेड, देशद्रोही, पार्टी कामरेड, मनुष्य के रूप, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास यशपाल। अगला प्रश्न। चढ़ती धूप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल। चढ़ती धूप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल। नई इमारत उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल। उल्का उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल। मरुप्रदीप उपन्यास रामेश्वर शुक्ल अंचल। उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास कौन कौन से हैं? उपेंद्रनाथ अश्क के उपन्यास गिरती दीवारें, कामजन्य समस्या, इसमें नायक चेतन है। शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, गर्म राख, बड़ी बड़ी आँखें, अल पत्थर अल। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। कामजन्य समस्या उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क, इसमें नायक चेतन है। शहर में घूमता आईना उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। एक नन्ही कंदील उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। गर्म राख उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। बड़ी बड़ी आँखें उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। अल पत्थर अल उपन्यास उपेंद्रनाथ अश्क। अगला प्रश्न। सिंह
सिंह सेनापति उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। जय योधय उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। मधुर स्वप्न उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन कौन से हैं? अमृतलाल नागर के उपन्यास सेठ बांकेमल, महाकाल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। इस पर 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला अमृतलाल नागर को। शतरंज के मोहरे, सुहाग के नुपुर, एकदा निमिषारण्य, मानस का हंस जो कि तुलसी के जीवन पर केंद्रित है, मानस का हंस उपन्यास अमृतलाल नागर। सात घूंघट वाला मुखड़ा, खंजन नयन जो कि सूरदास के जीवन पर केंद्रित उपन्यास खंजन नयन अमृतलाल नागर का। बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, करवट और पीढ़ियाँ उपन्यास अमृतलाल नागर। सेठ बांकेमल उपन्यास अमृतलाल नागर। महाकाल उपन्यास अमृतलाल नागर। बूंद और समुद्र उपन्यास अमृतलाल नागर। अमृत और विष जिस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1967 में अमृतलाल नागर का उपन्यास है। शतरंज के मोहरे उपन्यास अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर उपन्यास अमृतलाल नागर। एकदा निमिषारण्य उपन्यास अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास जो कि तुलसी के जीवन पर केंद्रित है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास अमृतलाल नागर। खंजन नयन जो कि सूरदास जी के जीवन पर केंद्रित है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। बिखरे तिनके उपन्यास अमृतलाल नागर। अग्निगर्भा उपन्यास अमृतलाल नागर का है। करवट उपन्यास अमृतलाल नागर। पीढ़ियाँ उपन्यास अमृतलाल नागर। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहले विशाल भारत में छपा जो कि बाण भट्ट की आत्मकथा पहले विशाल भारत में छपा, फिर 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रमुख पात्र बाण भट्ट, निपुणिका भट्टिनी। चारू चंद्रलेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। एक बार पुनरावर्ती हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, सिंह सेनापति उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। जय योधय उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। मधुर स्वप्न उपन्यास राहुल सांकृत्यायन। रांगे राघव के उपन्यास कौन कौन से हैं? रांगे राघव के उपन्यास मुर्दों का टीला, मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण इसमें किया गया है। मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण, मुर्दों का टीला उपन्यास रागे राघव। कब तक पुकारूं उपन्यास रांगे राघव का है। जरायाम पेशा, नटों का जीवन आंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं रांगे राघव। चीवर उपन्यास रांगे राघव का है। धरती मेरा घर उपन्यास रांगे राघव। एक बार पुनरावर्ती, मुर्दों का टीला उपन्यास रांगे राघव, इसमें मोहनजोदड़ो के गणतंत्र का चित्रण किया गया है।
कब तक पुकारूं उपन्यास रांगे राघव का है। इसमें जरायाम पैसा नट्टों का जीवन दर्शाया गया है और ये आंचलिक उपन्यास है। चीवर चीवर उपन्यास रांगे राघव। धरती मेरा घर उपन्यास रांगे राघव का है। फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यास मेला आंचल। 1954 मेरीगंज पूर्णिया पर केंद्रित है। मेला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। इसके प्रमुख पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमला, बावन दास जो कि गांधी जी का प्रतीक है, कालीचरण और बलदेव। प्रति परिकथा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। दीर्घ तपा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। जुलूस उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। कितने चौराहे उपन्यास रेणु का है। कलंक मुक्ति उपन्यास रेणु। पलटू बाबू रोड उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। एक बार पुनरावृत्ति। मेला आंचल उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। मेरीगंज पूर्णिया पर केंद्रित उपन्यास मेला आंचल रेणु। मेला आंचल, इसमें पात्र डॉक्टर प्रशांत, कमला, बावन दास जो कि गांधी जी का प्रतीक है, कालीचरण और बलदेव। प्रशांत, कमला, बावन दास, कालीचरण, बलदेव। प्रति परिकथा उपन्यास रेणु। दीर्घ तपा उपन्यास रेणु। जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न, नागार्जुन के उपन्यास। नागार्जुन। बलचनामा उपन्यास नागार्जुन। रतिनाथ की चाची उपन्यास नागार्जुन। नई पौध उपन्यास नागार्जुन का है। बाबा बटेश्वरनाथ उपन्यास नागार्जुन। दुख मोचन उपन्यास नागार्जुन। वरुण के बेटे उपन्यास नागार्जुन का है। उग्र तारा उपन्यास नागार्जुन। एक बार पुनरावृत्ति। बलचनामा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, बाबा बटेश्वरनाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, उग्र तारा उपन्यास नागार्जुन के। उदयशंकर भट्ट उपन्यास सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास उदयशंकर भट्ट। 1956 में ये रचना लिखी गई है, सागर लहरें और मनुष्य उपन्यास उदयशंकर भट्ट। इसमें मुंबई के मछुआरों की कथा है। अगला प्रश्न, भैरव प्रसाद गुप्त के उपन्यास। भैरव प्रसाद गुप्त। सती मैया का चोरा उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। काशी बाबू उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। भाग्य देवता उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। अक्षरों के आगे मास्टर जी उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। छोटी सी शुरुआत उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त। राही मासूम राजा के उपन्यास। राही मासूम राजा उपन्यास आधा गांव उपन्यास राही मासूम राजा। शिया मुसलमानों पर केंद्रित है, भारत पाक विभाजन पर आधारित। आधा गांव उपन्यास राही मासूम राजा। टोपी शुक्ला उपन्यास राही मासूम राजा। दिल एक सादा कागज उपन्यास राही मासूम राजा। असंतोष के दिन उपन्यास राही मासूम राजा। नीम का
स्पीड उपन्यास राही मासूम राजा। धन्यवाद साथियों, अगला वीडियो पाने के लिए